वेट लॉस सीरीज। तो आज का जो वीडियो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। जब तक आप अपने खाने को, अपने इनटेक को सही से मेंटेन नहीं करोगे, कुछ भी सही तरीके से आपके बॉडी में नहीं दिखेगा। तो फूड जो है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेट लॉस में, क्योंकि यही एक टॉपिक है जिसको कंट्रोल करने में हम लोग का हालत जो है खराब हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरे कुछ जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करूंगी। मैं शेयर करूंगी कैसे आप अपने जो क्रेविंग होता है फूड को, उसको वंस एंड फॉर ऑल एकदम से अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो और आपको दिक्कत भी नहीं होगी, ऐसे कोई अनकंफर्ट भी नहीं होगा ऐसे। और इसके साथ मैं शेयर करूंगी 2 से 3 वेट लॉस ड्रिंक्स जो मैंने खुद फॉलो किए। आपके और आपके वेट लॉस जर्नी के बीच सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्रेविंग है वो, या फिर आपका जो बिंज ईटिंग का प्रॉब्लम है वो, तब आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जरूर काम आएगी। फर्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट दैट why we first of all have प्रॉब्लम ऑफ क्रेविंग। नॉर्मली जो एक ह्यूमन बॉडी होता है उसमें 1200 से 1400 कैलोरी एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक बॉडी फंक्शन के लिए। ये थोड़ा सा वैरी होता है डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी वेट एंड हाइट एंड एवरीथिंग, जिसे हम लोग BMI बोलते हैं। बट बेसिक और एवरेज में यही एक तो जो रिक्वायरमेंट होता है 1200 कैलोरी से 1400 कैलोरी के बीच में। फूड लेके प्रॉब्लम तभी होता है जब हम लोग अपने बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है उसके बाहर जाके कुछ खाते हैं, इतना ज्यादा खाते हैं कि वो हम लोग का बॉडी में फैट की तरह स्टोर होता है, जिससे कि हम लोग का वेट गेन होता है। नाउ इफ यू आस्क मी दैट व्हाई वी ईट excess of the amount we require, then the answer is very easy to this. The answer to the question is because we crave. Craving is something which happens mentally, but our habit of having more food haven't changed. और आप देखोगे हम लोग का जो क्रेविंग होता है सबसे ज्यादा होता है बहुत ज्यादा कार्ब, बहुत ज्यादा फैटी, बहुत ज्यादा ऑयली जो फूड होता है उसके तरफ ज्यादा होता है, क्योंकि ये सब फूड जो है बहुत क्विकली अब्सॉर्ब होता है और ये सब फूड से हम लोगों को भूख भी एहसास बहुत जल्दी होता है, जबकि आप सच में भूखे नहीं होते हो। लोग जब भी कुछ हाई कैलोरीफिक फूड खाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या फिर बहुत ज्यादा फैट होता है, ये ऐसे फूड हम लोगों के बॉडी में बहुत क्विकली एब्जॉर्ब होता है कंपेयर टू फूड ग्रुप्स लाइक प्रोटीन। और जो फूड आपका बॉडी में ना क्विकली एब्जॉर्ब होता है उससे क्या होता है, आपको भूख भी बहुत जल्दी लगता है। आपको लगता है कि मेरा पेट तो अभी मैंने खाया, खाली लग रहा है, कुछ खा लेते हैं। इसीलिए ज्यादा कार्ब, ज्यादा ऑयल, ज्यादा सॉल्ट, ज्यादा फैटी चीजें खाने से आपको और ज्यादा फैटी चीजें खाने का मन करता है। तो क्रेविंग एक ऐसा चीज है, ये आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अगर आप वेट लॉस जर्नी कर रहे हो तो, क्योंकि हर चीज का एक सही तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको आपको फॉलो करके करना होता है। तो क्रेविंग को कंट्रोल करने का भी अपने आप में एक तो एक्सरसाइज होता है। तो क्रेविंग को सबसे पहले मैं बोलूंगी आपको, आप 2 तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। एक तो बाय फिजिकल वे एंड सेकंड इज बाय मेंटल वे और साइकोलॉजिकल वे। नाउ साइकोलॉजिकल वे इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे, जो क्योंकि आपका जो क्रेविंग वाला सोच आता है ना, कि आपका जो मन करता है ना, मुझे ये खाने का मन कर रहा है, मुझे आज चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, मुझे पिज्जा खाने का मन कर रहा है, मुझे लगता है मैंने कुछ कम ही खा लिया, थोड़ा सा और खा लेती हूँ ना, क्या होता है, ये हम लोग के दिमाग से ही आता है। ये हम लोग का साइकोलॉजिकल नीड है, हम लोग का मेंटल नीड है, जो हमें कहता है कि यू हैव नॉट टेकन इनफ अमाउंट ऑफ फूड और यू शुड टेक अ बाइट फ्रॉम अ चॉकलेट, जबकि आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट वो बिल्कुल भी नहीं है। क्रेविंग सबसे ज्यादा इसलिए एक और कारण से बुरा होता है क्योंकि क्रेविंग समटाइम्स लीड्स टू बिंज ईटिंग। क्रेविंग को अगर आप फिजिकली फोर्सफुली रोकने की कोशिश करोगे ना, तो मेंटली आप ये नहीं कर पाओगे। आप एक हफ्ता अगर रोक भी लोगे फिजिकली अपने आप को फोर्स करके, नहीं हम नहीं खाएंगे, एक हफ्ता बाद आप मेंटली गिव अप कर दो। मैं पहले शेयर करूंगी आप इस चीज को फिजिकली कैसे कर सकते हो, उसके बाद मैं बताऊंगी मेंटली कैसे कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप फिजिकली शुरू नहीं करोगे मेंटली प्रोसेस पे नहीं जा पाओगे। फर्स्ट थिंग विच यू कैन डू, विच आई हैव पर्सनली डन इन माई लाइफ, कि जब भी आप कहीं जा रहे हो, कुछ खा रहे हो, आपके मन में क्रेविंग आए कोई पर्टिकुलर स्वीट डिश या कार्ब डिश या फैटी कैलोरीफिक डिश के लिए, अपने उस क्रेविंग को एकदम ना खा के मत रोको, उसको रिप्लेस करो प्रोटीन से। आप किसी भी तरीके का लीन प्रोटीन ले सकते हो, जैसे चिकन और टोफू और पनीर, मशरूम, प्रॉन्स, जो भी आपको अच्छा लगे उसको लाइटली कुक्ड किया हुआ प्रोटीन आप ले सकते हो और उसको रिप्लेस करो प्रोटीन के साथ।
साथ। अगर आपको फ्रूट्स पसंद है तो बहुत अच्छा है, फ्रूट्स भी आप खा सकते हो, लेकिन हमेशा फ्रूट्स जो है ऐसे शुगर क्रेविंग को रोक नहीं पाता है, बट प्रोटीन डज इट। सो दैट्स व्हाई आई विल हाईली रिकमेंड कि आप पहले प्रोटीन के साथ रिप्लेस करो, चाहे वो वेजिटेबल प्रोटीन हो या एनिमल डिराइव प्रोटीन हो। हैविंग अ लॉट ऑफ प्रोटीन डाइट इन योर फूड, you will feel really full for quite a long time because it takes quite a long time for the protein to get absorbed in a body compared to carbohydrate। आपका स्टमक वापस से फुल हो जाएगा, आपको जो भूख जैसा लग रहा था वो आपको नहीं लगेगा, आपका इनसाइड से आप सेटिस्फाइड फील करोगे। गो टू द सेकंड पॉइंट विच इज द सेकंड स्टेज ऑफ क्रेविंग। अभी मैं बोलूंगी जब आप कुछ खाते हो, आपका लंच करते हो, डिनर करते हो, पर आपको खाने के बाद भी लगता है शायद आपने थोड़ा कम खा लिया, थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए। ये होता है कई बार। अगर आप फूडी हो, आपको खाना खाना पसंद है, आप नया डाइटिंग चालू किए हो जिससे आप एक स्ट्रिक्ट अमाउंट फॉलो कर रहे हो और आपका पहला जो ज्यादा अमाउंट था उसको आप नहीं खा रहे हो, ये चीज बहुत ज्यादा होगा। आप इनिशियली जब डाइटिंग आपका प्रोपोर्शन को कंट्रोल करोगे, लेकिन एकदम प्रॉपर लियो, फिर भी आपका जो दिमाग है ना आपको बोलेगा कि नहीं आप थोड़ा कम लियो। क्यों? क्योंकि आपने प्रोपोर्शन को नया चेंज किया है। तो ये एक दूसरा फॉर्म ऑफ क्रेविंग है जो आपको ज्यादा खाना खाने में मजबूर करेगा। हो सकता है अगर आप रोक भी लो, ज्यादा खाना ना भी लो, बाद में फिर से पहले जैसा क्रेविंग हो, कुछ मिडिल में खाने का मन करे। बोलूंगी आप इस चीज को कैसे करोगे। तो हम लोग का जो दिमाग होता है ना काफी ज्यादा ना इंटेलिजेंट जैसे होता है, बुद्धू भी होता है। आप अपने दिमाग को जिस तरीके से समझाओगे, आपका दिमाग लेकिन कई बार वैसे ही समझ ले। I started having my meals like my breakfast or lunch or dinner in smaller size plate। इससे क्या होता है, जब आप एक स्मॉल छोटा प्लेट में खाना ले रहे हो तो आपका प्लेट जो है ना बहुत भरा हुआ लगता है। इससे ना आप जब देखोगे, आपको देख के लगा माय गॉड इतना भरा हुआ प्लेट में खाना पड़ा, क्योंकि भरा हुआ दिख रहा है, तो आपका दिमाग यही समझेगा कि ये तो फुल, एकदम फुल प्लेट है, इससे ज्यादा तो मैं खा ही नहीं सकती बाबा। लेकिन अगर आप वही कम खाना कोई बड़ा सा प्लेट में लोगे जहां पर खाना दिखने में इतना कम लगेगा पहले से, तब आपका दिमाग बोलेगा बेटा जी ये तो एकदम कम है, इतना कम से नहीं होगा, मैं तो कुछ ही देर के बाद मुझे भूख लग जाएगा। तो अपने प्लेट का साइज को चेंज करो। रिप्लेस योर बिगर साइज प्लेट्स विद स्मॉलर प्लेट। दिस विल सॉर्ट ऑफ मेक यू फील लाइक यू आर टेकिंग अ प्लेट फुल ऑफ फूड इंस्टेड ऑफ मेकिंग यू फील लाइक यू आर टेकिंग लेस अमाउंट ऑफ फूड। मेरा वेट गेन का सबसे बड़ा एक रीजन था, अदर देन जंक फूड, माय मेटाबॉलिक रेट। मेरा मेटाबॉलिक रेट जो है बचपन से बहुत खराब है, जिसके वजह से ना मैं थोड़ी सी भी कुछ खाती हूँ तो बहुत जल्दी वेट गेन करती हूँ। तो इसीलिए मुझे अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना था, ताकि ये जो है अच्छे से मेरे खाने को डाइजेस्ट करे, मेरा बॉडी इजीली उसको एब्जॉर्ब कर पाए। थोड़ा सा रिसर्च किया, अपने पापा के साथ बात किया, जैसे कि आप जानते हो मेरे पापा खुद एक डॉक्टर है, उनसे बात किया, ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता किया वो जो है मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग बिंज ईटिंग एंड क्रेविंग एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। और इस चीज में मुझे मदद किया कुछ अच्छे वेट लॉस ड्रिंक। द वेरी फर्स्ट ड्रिंक विच आई स्टार्टेड फॉलोइंग इन माई वेट लॉस जर्नी इज द एप्पल साइडर विनेगर, ल्यूकवार्म वाटर एंड लेमन ड्रिंक। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना आप एक दिन पियोगे अगला दिन आपका फ्लैट टमी हो जाएगा, 5 दिन में फ्लैट टमी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप खाना मेंटेन नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, सिर्फ 5 दिन ड्रिंक पी के किसी का भी फ्लैट टमी नहीं होता है। तो पहला जो ड्रिंक है, जैसे कि मैंने कहा, एप्पल साइडर ल्यूकवार्म वाटर विद लेमन एंड हनी। इट इज अ वेरी गुड डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक। ये ड्रिंक को मैं हमेशा सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग इन एम्प्टी स्टमक लेती थी आफ्टर ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज क्या करेगा, ये आपका जो है क्रेविंग, अननेसेसरी क्रेविंग को भी रोकता है, आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बॉडी से सारा जो टॉक्सिन है उसको निकालेगा। आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म, एंड इफ यू गाइस डू नॉट नो, लेमन व्हिच कंसिस्ट ऑफ विटामिन सी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग वेट। एप्पल साइडर विनेगर क्यों मदद करती है? क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर आपके क्रेविंग को रोकता है, जिससे कि आप ज्यादा नहीं खाते हो। इन द प्रोसेस योर वेट लॉस जर्नी रिमेन मेंटेन एंड यू लूज वेट एंड और यू जस्ट मूव टू अ बेटर लाइफस्टाइल। तो दिस इज अ फर्स्ट ड्रिंक विच यू कैन डू एंड इट विल नॉट ओनली डिटॉक्सिफाई योर बॉडी बट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट टू स्टार्ट योर डे इन अ वेरी सिस्टमेटिक एंड हेल्दी वे। ड्रिंक है उसके बारे में मैं अगर शुरू करूंगी तो मेरा खत्म नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कि मैंने कहा वो ग्रीन टी है। ग्रीन टी इज द समथिंग विच नॉट ओनली आई विल सजेस्ट यू, आई थिंक टू एवरी डाइटिशियन whoever you go, if you talk to them about weight loss, they are going to firstly suggest you to have green tea, क्योंकि ग्रीन टी में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपके बॉडी को क्लीन करता है। सेकेंडली इट हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ एंजाइम विच स्टॉप्स यू फ्रॉम अननेसेसरी क्रेविंग एंड बिंज ईटिंग।
जो in the process also help you in terms of weight loss. And last but not the least, green tea also help you digestion because of the same enzyme. वही enzyme की वजह से ये आपका खाने को digest करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और आपका खाना जो है फैट की तरह स्टोर नहीं होता है। तो मैं जो है ग्रीन टी को जैसे कि कहा था एक अपना कंकोक्शन बना के पीती हूँ और मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी आज, ताकि आप भी उसे ट्राई करो। क्योंकि मैंने जो अपना 10 kg वेट घटाया है ना, अगर मैं एक्सरसाइज को छोड़ दूँ, अगर मैं कुछ भी खाने को छोड़ दूँ ना, इसमें ग्रीन टी का बहुत ज़्यादा हाथ है। क्योंकि अगर मैं ग्रीन टी नहीं पीती, कहीं ना कहीं मैं अपने खाने को कंट्रोल नहीं कर पाती। सबसे पहले मैं ग्रीन टी के लिए पानी उबालती हूँ और उसके अंदर मैं डालती हूँ बिग साइज ग्रेटेड जिंजर को उसमें दो, क्योंकि जिंजर जो है इट विल हेल्प यू अ लॉट टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म टू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सटेंट। इट विल स्टॉप योर क्रेविंग, इट विल स्टॉप योर बिंज ईटिंग। प्लस जिंजर का ना एक अपना फ्लेवर होता है, इससे क्या होगा, ग्रीन टी का जो टेस्टलेस अजीब सा कड़वा सा फ्लेवर होता है ना, वो आपको एकदम समझ में नहीं आया। फाइनली मैं इसमें डालती थी जिंजर के साथ एक और इंग्रेडिएंट, वो है सिनेमन पाउडर। अब इस सिनेमन पाउडर में इसलिए डालती थी, जैसे मैंने कहा कि मेरे बॉडी में मेटाबॉलिज्म का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और सिनेमन इज एक्सट्रीमली गुड, जस्ट लाइक जिंजर दे वर्क अमेजिंग वे इन टर्म्स ऑफ बूस्टिंग योर मेटाबॉलिज्म। सिनेमन आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, जिससे कि आपका बॉडी में जो फैट स्टोर्ड है वो भी बर्न होता है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करता है और आप जो भी खाते हो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। मैं ये 2 इंग्रेडिएंट बना के काफ़ी देर तक पानी को पहले बॉईल करती हूँ, ताकि ये 2 इंग्रेडिएंट से जो भी गुडनेस है ये सारे पानी में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद मैं गैस को बंद कर देती हूँ। रीजन मेन, आपको कभी भी ग्रीन टी जो है डायरेक्ट बॉइलिंग वाटर में डालनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कच्चा पत्ता होता है। उसको अगर आप डाल दोगे डायरेक्ट पानी में तो वो खराब हो जाएगा, उसका गुडनेस जो है चला जाएगा। वन टाइम आई प्रिपेयर, आई हैव इट फॉर एटलीस्ट फॉर 3 to 4 hours। टी पीने से आपका क्या होगा, आपका क्रेविंग रोकेगा, आपका बिंज ईटिंग रोकेगा। जब भी आपको अननेसेसरी क्रेविंग हो, जब भी आपको अननेसेसरी खाने का मन करे, आप 1 कप ग्रीन टी पियो। इतना पानी पियोगे ना, आपको क्रेविंग उतना कम होगा, ये बात याद रखो। ड्रिंक वाटर अ लॉट, इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर प्रोपोर्शन, क्योंकि आपका पेट जो है आधा पानी से भर जाएगा, इसलिए आप खाओगे कम। ज्यादा पानी पीने से ना आपको हमेशा एक फुलफिल टाइप का फीलिंग होगा, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप फुलफिल करते हो तब तो भूख नहीं लगता है ना, जब आप खाली खाली महसूस करते हो तब भूख लगता है। तो इंक्रीज योर इनटेक ऑफ वाटर सो दैट इट स्टॉप्स योर क्रेविंग। है जो मैं फॉलो करती हूँ टू आइडेंटिफाई विच इज रियल हंगर एंड विच इज बिंज ईटिंग और क्रेविंग। क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना बहुत ट्रिकी है और ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने सच के भूख को रोक रहे हो तब यू विल गो वीक, सो यू कैन नॉट स्टॉप योर रियल हंगर। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने आप को एक क्वेश्चन पूछती हूँ और आपको पता चलेगा मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। आपको अपने आप से आंसर मिलेगा, क्योंकि आप खुद को कभी झूठ नहीं बोल सकते। जब भी आपको कुछ खाने का मन करे, भूख लगे, मैं अपने आप को पूछती थी व्हाट डू आई वांना ईट, व्हाट डू पायल जस्ट वांना ईट नाउ। एंड अगर मुझे तब आंसर में मिलता था कि आई वांना हैव सम बिरयानी, और मे बी आई एम फीलिंग लाइक हैविंग अ बिट ऑफ I don't know, a bit of fuchka. If I would get a food item name, a particular कोई डिश का मुझे मेरे मन में आंसर मिलता था, तभी आइडेंटिफाई दैट दिस इज योर क्रेविंग, दिस इज योर बिंज ईटिंग, दिस इज नॉट योर रियल हंगर। सच में हंग्री होती थी और अपने आप को यही सेम क्वेश्चन करती थी, तब मुझे क्या आंसर मिलता था पता था आप लोगों को? कुछ भी चलेगा, बस खाना दे दो भाई, बहुत भूख लगा है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, बिकॉज व्हेन यू आर रियली हंग्री यू विल एक्चुअली ईट एनीथिंग यू गेट, नॉट चूज अ पर्टिकुलर डिश एंड ईट, यू विल ईट बिकॉज यू आर एक्चुअली फीलिंग हंग्री एंड योर बॉडी रिक्वेस्ट फूड। दिमाग में आ रहा है कोई चॉकलेट, क्रैडबेरी, आइसक्रीम, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है जो आपका खाने का मन कर रहा है, याद रखो वो आपका क्रेविंग है, आपको वो स्टॉप करना है। तुरंत उसको रिप्लेस करो कोई प्रोटीन फूड से या ग्रीन टी पियो, एंड यू विल इन द लॉन्ग वे स्टॉप क्रेविंग वंस एंड फॉर ऑल। मैंने जब इनिशियली स्टार्ट किया था मुझे प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैंने 2 महीने के लिए पहले रखी थी, उसके बाद मैंने और रेगुलर कंटिन्यू किया, और आप विश्वास नहीं करोगे अभी एक्चुअली मुझे और कोई क्रेविंग उस तरह से नहीं होता है। आप भी अपने आप को वैसे ही स्ट्रॉन्ग विल पावर बना सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक button and give it some love. Please do subscribe to my channel because that will really mean a lot to me. And yes, of course, I will see you guys soon. Until next time, take care. Bye.